अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। स्टूडेंट्स, बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, इस चैप्टर की स्टडी कर रहे थे। अब तक इस चैप्टर से हमने जो टॉपिक डिस्कस किए, सबसे पहले हमने देखा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, उसके बाद हमने देखा बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है, फिर हमने देखा कि बायोलॉजिकल मेथड में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप ऑब्जर्वेशन, दूसरा स्टेप हाइपोथेसिस, तीसरा रीजनिंग, चौथा स्टेप होता है एक्सपेरिमेंट, पांचवा स्टेप होता है रिजल्ट। अगर रिजल्ट आपकी हाइपोथेसिस को सही साबित कर रहा होता है तो आपकी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और कंक्लूजन क्रिएट हो जाती है। उसके बाद हमने लास्ट क्लास में इसी बायोलॉजिकल मेथड के तमाम स्टेप्स को हमने मलेरिया को एज एन एग्जाम्पल रखते हुए इन्हीं बायोलॉजिकल मेथड्स के तमाम स्टेप्स को हमने रिवाइज किया। आज की क्लास में हम बायोलॉजिकल मेथड से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आज की क्लास में हमारा टॉपिक होगा कि ये थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। थ्योरी क्या होती है और फिर ये लॉ एंड प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स बात करते हैं थ्योरी की। व्हाट इज थ्योरी? थ्योरी की डेफिनेशन होती है कि हाइपोथेसिस दैट स्टैंड्स द टेस्ट ऑफ टाइम, often tested and never rejected. It is called theory. हमने देखा कि हमारे पास अगर एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो मैंने क्या किया, बायोलॉजिकल मेथड अपनाया। और बायोलॉजिकल मेथड में सबसे पहले मैंने ऑब्जर्वेशंस की, उसके बाद मैंने एक हाइपोथेसिस बनाई, फिर मैंने रीजनिंग की, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और फिर रिजल्ट आ गया। सपोज करते हैं जी कि मेरा रिजल्ट जो है वो मेरी हाइपोथेसिस को सही साबित कर रहा है, यानी मेरी हाइपोथेसिस ट्रू थी, सही थी मेरी हाइपोथेसिस और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, कंक्लूजन आ गया। लेकिन ये जो कंक्लूजन आया है ये कुछ ऑब्जर्वेशंस और एक एक्सपेरिमेंट की वजह से आया है। ये एक शख्स का रिजल्ट है, यानी सिर्फ मेरी नजर में ये रिजल्ट माना जाएगा, मेरी नजर में मेरी हाइपोथेसिस सही हो गई, मेरा कंक्लूजन सही हो गया, लेकिन इसको वो काबिलियत नहीं मिल पाएगी जो होनी चाहिए, क्योंकि अब मैं ये अपनी हाइपोथेसिस साइंस कम्युनिटी में लेके जाऊंगा, लोग यकीन नहीं करेंगे। अब अगर मेरी ही हाइपोथेसिस को मुख्तलिफ लोग अलग अलग वक्त के अंदर अलग अलग तरीकों से, अलग अलग एक्सपेरिमेंट से टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं और मेरी हाइपोथेसिस हर जगह से सही साबित हो गई, तो अब मेरी हाइपोथेसिस में वजन आ जाएगा, अब मेरी हाइपोथेसिस सही साबित हो जाएगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक रूम में बैठा हूँ और एक शख्स आके मुझसे कहता है बाहर बारिश हो रही है। मैं उस बच्चे की बात पे यकीन नहीं करूंगा क्योंकि वो एक बंदा बोल रहा है, एक सिंगल बंदे ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है, मैं यकीन नहीं कर रहा। दूसरा बच्चा आता है, वो भी यही बात कहता है, सर बाहर बारिश हो रही है। तीसरा बच्चा आता है, वो भी। अब जब 10-15 बच्चे आके मुझे बार बार एक ही बात रिपीट करेंगे कि बाहर बारिश हो रही है, अब मुझे जो है उन बच्चों की बातों पे यकीन आएगा। जितना ज्यादा लोगों ने आके मुझे हाइपोथेसिस दे रहे हैं, ऑब्जर्वेशंस पर बता रहे हैं, इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, उतना मैं और ज्यादा श्योर होता जाऊं। ये कुछ जो है हमारे पास बायोलॉजी में भी होता है। अगर आपके पास एक हाइपोथेसिस होती है और एक सिंगल एक्सपेरिमेंट से आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसमें इतना वजन नहीं होता। लेकिन अगर एक हाइपोथेसिस जगह जगह मुख्तलिफ बायोलॉजिस्ट ने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स के जरिए टेस्ट करके उसको सही साबित किया हुआ होता है, ऑफन टेस्टेड नेवर रिजेक्टेड, वर्ड क्या आ रहा है, ऑफन टेस्टेड, यानी अक्सर उसको टेस्ट किया गया है, नेवर रिजेक्टेड, कभी गलत नहीं हो रही है, तो अब उस हाइपोथेसिस के अंदर जरा वजन आ जाएगा, अब उस हाइपोथेसिस के अंदर ज्यादा अहमियत हो जाएगी और वो हाइपोथेसिस, फिर वो जो रिजल्ट आ रहा था, जो कंक्लूजन आ रहा था, वो अब कहलाती है फिर थ्योरी। तो थ्योरी क्या है एक्चुअल में? थ्योरी जो है एक ऐसी हाइपोथेसिस होती है जिसको बार बार चेक किया जाता है, एक ऐसी हाइपोथेसिस होती है जिसको मुख्तलिफ बायोलॉजिस्ट ने टेस्ट किया होता है, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स की मदद से टेस्ट किया होता है, हर बार वो सही साबित हो रही होती है, तो उसको हम थ्योरी कह देते हैं। एक थ्योरी कई बार चेक की गई होती है, कई बार उसको टेस्ट किया हुआ होता है, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट से वो टेस्ट हुई भी होती है, मुख्तलिफ वक्त के अंदर वो टेस्ट हुई भी होती है, जगह जगह उसको टेस्ट किया हुआ होता है, मुख्तलिफ बायोलॉजिस्ट ने उसको टेस्ट किया हुआ होता है, हर बार वो सही साबित हो रही है। तो हमने अभी जैसे हमने कल की क्लास में लेवेरान वाला एग्जाम्पल पढ़ा था कि लेवेरान ने एक हाइपोथेसिस बनाई कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, और उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके उसको कंक्लूड कर दिया कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। उनकी हाइपोथेसिस सही साबित हो गई थी कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। लेकिन
लेकिन उनकी हाइपोथेसिस को अभी कोई इतना यकीन नहीं करेगा। क्यों? एक सिंगल एक्सपेरिमेंट, एक सिंगल बायोलॉजिस्ट ने टेस्ट किया था, लेकिन फिर बाद में इसी हाइपोथेसिस को मुख्तलिफ बायोलॉजिस्ट ने अपने अपने मुल्कों में अपने अपने टाइम्स के अंदर इसको टेस्ट किया, इसी हाइपोथेसिस को कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। और हर बार ये हाइपोथेसिस सही साबित हो रही है। हर बार जब भी इसको चेक किया गया ये हाइपोथेसिस सही साबित हो रही है। तो जब ये बार बार ये हाइपोथेसिस चेक हो गई, बार बार इसको टेस्ट किया गया और कभी रिजेक्ट हुई, तो अब वो थ्योरी बन गई, वो थ्योरी बन जाती है। तो थ्योरी क्या होती है? एक ऐसी हाइपोथेसिस होती है जिसको हमने अक्सर टेस्ट किया होता है, बार बार उसको मुख्तलिफ बायोलॉजिस्ट टेस्ट करते हैं, अलग अलग वक्तों में टेस्ट करते हैं और वो कभी भी रिजेक्ट नहीं होती। तो इसको हम थ्योरी कहते हैं। थ्योरी जो है वो और ज्यादा ऑथेंटिक होती है, क्योंकि वो थ्योरी जो होती है वो एक नहीं कई एक्सपेरिमेंट्स के जरिए साबित हो रही होती है, कई बार उसको एक्सपेरिमेंट्स के जरिए साबित किया जा रहा होता है, लिहाजा थ्योरी जो है वो और ज्यादा ऑथेंटिक हो जाती है। यही बात यहाँ नीचे की जाती है कि अब थ्योरी जो होती है वो बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस होती है, बहुत सारे डेटा कलेक्ट किए जाते हैं थ्योरी को बनाने के लिए। एक हाइपोथेसिस को कई बार ऑब्जर्वेशंस ली जाती हैं, बार बार उसका डेटा कलेक्शन किया जाता है, लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और जो है उस हाइपोथेसिस को कई दफा टेस्ट किया जाता है और फिर जाके वो थ्योरी बन जाती है। तो हाइपोथेसिस जो है वो एक अनटेस्टेड स्टेटमेंट होती है। अगर हम इसको प्रैक्टिकली साबित करते हैं, एक्सपेरिमेंट करके साबित करते हैं, तो ये कंक्लूड तो हो जाती है, लेकिन अगर हम इसी कंक्लूडेड हाइपोथेसिस को बार बार चेक करते हैं, मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस के साथ चेक करें, मुख्तलिफ डेटा एक्सपेरिमेंट्स के साथ परफॉर्म करके इसको टेस्ट करें, तो ये फिर थ्योरी बन जाती है। तो थ्योरी जो है वो और ज्यादा ऑथेंटिक मानी जाएगी बायोलॉजी। क्यों? क्योंकि थ्योरी मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ बायोलॉजिस्ट के जरिए और मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स के जरिए टेस्ट हुई भी होती है। ज्यादा एक्सपेरिमेंट के जरिए इसको प्रूव किया होता है। बायोलॉजी में हमारे पास बहुत सारी थ्योरीज हैं। फॉर एग्जांपल द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, काफी मशहूर थ्योरी है ये, चार्ल्स डार्विन की है ये थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन। एक चार्ल्स डार्विन की है, एक लेमार्क की है। इसमें चार्ल्स डार्विन की थ्योरी जो है वो बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक मानी जाती है। उसको हम कहते हैं ओरिजिन बाय नेचर सिलेक्शन। याद रखिएगा थ्योरी भी गलत साबित हो सकती है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हमारे पास थ्योरी सही होती है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से परफॉर्म की भी होती है, लेकिन आगे जाके जब हमारे पास नया डेटा आता है, नई मालूमात आती है, तो हम थ्योरीज को अपग्रेड कर देते हैं। थ्योरी थोड़ी सी अपडेट हो जाती है, थोड़ी सी चेंज हो जाती है। बाज़ औक़ात कोई फैक्टर नहीं देख रहे होते, वो फैक्टर ऐड करते हैं तो थ्योरी अपडेट हो जाती है। तो थ्योरीज अपडेट होने की गुंजाइश है। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गई थ्योरी। उसके बाद अगली चीज पर आते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास लॉ एंड प्रिंसिपल। लॉ और प्रिंसिपल क्या होता है? अब हमने देखा कि हमारे पास एक सिंगल हाइपोथेसिस थी, हमने उसको एक्सपेरिमेंटली साबित कर लिया, लेकिन वो अभी अच्छा माने नहीं जाएगी। यानी कि एक सिंगल एक्सपेरिमेंट से साबित हो रही है तो उसको हम इतना ऑथेंटिक नहीं मानते। फिर उसी टेस्ट हुई हाइपोथेसिस को अगर बार बार बायोलॉजिस्ट चेक करता है, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स के जरिए चेक करके हर बार वो ट्रू साबित हो रही होती है, हर बार वो प्रूव हो रही होती है हाइपोथेसिस, तो फिर वो बन जाती है थ्योरी। बार बार हाइपोथेसिस को सही साबित करके हम क्या बना देते हैं? थ्योरी। उसके बाद फिर मैंने ये भी बताया कि थ्योरी बाज़-औक़ात गलत भी हो जाती है या अपडेट भी होती है। कुछ फैक्टर्स होते हैं वो हमने ऐड करते हैं तो थ्योरी अपडेट हो जाती है। तो अब अगर हमारे पास कोई थ्योरी है और हम उसको मजीद फर्दर टेस्ट करें, मजीद उस थ्योरी पर मजीद काम करते जाएं, मजीद उस पर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करें, मजीद और नई ऑब्जर्वेशंस लाएं, नया डेटा लाएं और उसको भी ध्यान में रखते हुए हम थ्योरी को मजीद दोबारा चेक करें, यानी एक थ्योरी दोबारा टेस्ट होना शुरू हो जाएगा और फिर भी वो गलत साबित ना होगी। यानी इतनी मजबूत थ्योरी कि अब थ्योरी को भी आपने दोबारा चेक करना शुरू किया, दोबारा वो सही साबित हो जा रही है, तो अब इस थ्योरी को हम क्या कहना शुरू कर देते हैं? लॉ या प्रिंसिपल, साइंटिफिक लॉ या साइंटिफिक प्रिंसिपल। और फिर साइंटिफिक प्रिंसिपल बनने के बाद ये जो है इररिफ्यूटेबल हो जाती है, यानी इसको आप रिफ्यूज नहीं कर सकते। कोई भी आपके पास लॉ मौजूद होता है तो फिर वो कांस्टेंट फैक्ट हो जाता है, नेचर का वो कानून हो जाता है, उसको फिर दोबारा मजीद टेस्ट नहीं किया जाता। बस उसको जैसे आपने देखा कि ये लॉ है तो आप इसको टेस्ट नहीं करोगे, बस आप उस पर डायरेक्ट यकीन करना शुरू करोगे। इररिफ्यूजेबल हो जाती है, यानी अब आप उसको रिफ्यूज नहीं कर सकते। तो ये आप जैसे समझ लें तरक्की हो रही है। जैसे हमारे पास होता है ना, एक बंदा काम करता जा रहा है तो कुछ अर्से बाद उसकी तरक्की हो जाती है, फिर वो मजीद कंपनी में काम करता जाता है तो और तरक्की हो जाती है। ऐसे है ये मामला। अगर हमारे पास एक सिंगल स्टेटमेंट है, टेस्ट नहीं है, उसको आप हाइपोथेसिस कह रहे हो,
टेस्ट कर ली, अब वो टेस्टेड हाइपोथेसिस कहलाती है। अब उस टेस्टेड हाइपोथेसिस को या ट्रू हाइपोथेसिस को अगर आप मजीद चेक करते जाएं, मजीद एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, हर बार वो सही साबित हो रही है, तब आप उसको तरक्की दे दोगे और आप उसको क्या नाम दे दोगे? उसको नाम दे दोगे थ्योरी का। और फिर थ्योरी को मजीद टेस्ट करते जाएं, मजीद टेस्ट करते जाएं, नए एक्सपेरिमेंट्स के साथ, नए ऑब्जर्वेशंस के साथ आप थ्योरी को मजीद टेस्ट करें, अब भी वो सही साबित हो जा रही है, अब भी वो थ्योरी गलत साबित नहीं हो रही, सही साबित हो रही है, तो अब आप उसको और तरक्की दे देंगे और अब वो क्या बन जाएगा? अब वो थ्योरी से बन जाएगा लॉ या प्रिंसिपल। ठीक है, तो हमारे पास बायोलॉजी में जैसे मैंने आपको बताया थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन के नाम से एक थ्योरी है। और बायोलॉजी में लॉ और प्रिंसिपल्स हमें बहुत कम मिलते हैं। लॉ और प्रिंसिपल ज्यादातर हमारे पास फिजिक्स में होते हैं, बायोलॉजी में बहुत कम है। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये आप अपनी हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे, मैट्रिक में आएगा मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, वहां आपको बताया जाएगा। बहरहाल ये लॉ है और लॉ फिर फर्दर टेस्ट नहीं होता। तो ये जो इनहेरिटेंस के लॉज हैं इनको हमने लॉज कहा है, नाम में भी आ रहा है ना, देखें लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, इट मींस ये लॉ है। लॉ का मतलब क्या हो गया कि ये वाली बात, ये वाली स्टेटमेंट, जो भी इस लॉ के अंदर स्टेटमेंट होगी उसको कई बार टेस्ट किया गया होगा। पहले वो थ्योरी बन गई होगी, फिर थ्योरी बनने के बाद उसको फर्दर टेस्ट किया होगा और फिर वो जाके लॉ बन गया। और अब लॉ बनने के बाद ये फर्दर टेस्ट नहीं होगी, अब इसकी फर्दर टेस्टिंग नहीं होगी। तो ये याद रखिएगा, लॉ और प्रिंसिपल बनने के बाद एक स्टेटमेंट मजीद टेस्ट नहीं। तो तरतीब क्या हुई? अगर आपके पास एक स्टेटमेंट है, आपने उसको चेक नहीं किया हुआ, वो हाइपोथेसिस, फिर आपने उसको एक सिंगल एक्सपेरिमेंट के जरिए टेस्ट कर लिया, वो टेस्टेड हाइपोथेसिस कहलाएगी। बार बार एक्सपेरिमेंट कर करके आपने उस हाइपोथेसिस को हर एक्सपेरिमेंट के जरिए उसको सही साबित किया है, तो अब वो बन जाती है थ्योरी। उस स्टेटमेंट को आप क्या कहोगे कि वो थ्योरी हो गई। और थ्योरी का मतलब क्या है? एक ऐसी स्टेटमेंट जो कई बार चेक हुई है। फिर मजीद उसको आप टेस्ट करते जाएं, थ्योरी को मजीद टेस्ट करेंगे, अब वो और हमेशा सही साबित होगी, तो अब वो थ्योरी नहीं रहेगी, अब वो बन जाएगा लॉ। तो थ्योरी का मतलब हो गया कई बार टेस्ट होने वाली हाइपोथेसिस, लॉ का मतलब क्या हो गया? कई बार टेस्ट होने वाली थ्योरी। और फिर लॉ जब बन जाता है या प्रिंसिपल जब बन जाता है साइंस में, फिर उसको हम फर्दर टेस्ट नहीं करते, वो एक इररिफ्यूटेबल थ्योरी हो जाती है, उसको हम रिफ्यूज नहीं करते साइंस। तो ये लॉ और प्रिंसिपल था, यानी साइंटिफिक मेथड से जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है उसको मजीद टेस्टिंग पर रखा जाता है। ये नहीं है कि आपने एक हाइपोथेसिस ली, उसको चेक किया, आंसर आ गया, खत्म। नहीं, जब हमारे पास एक हाइपोथेसिस होती है, हम उसको टेस्ट करके उसको ट्रू साबित कर लेते हैं, तो उसको फर्दर टेस्टिंग करते रहते हैं, उसकी फर्दर टेस्टिंग होती रहती है, उसको मजीद टेस्ट किया जाता रहता है। अगर गलत हो जाती है तो फिर देखते हैं, अगर सही होती रहती है, हर बार टेस्टिंग से गुजर के आपकी हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हो रही, तो वो थ्योरी बन जाती है। फिर थ्योरी बनने के बाद भी उसको नहीं रोका जाता, उसको फिर फर्दर टेस्ट किया जाता रहता है, फर्दर उसको टेस्ट किया जाता है, नई ऑब्जर्वेशंस आती हैं उनको भी शामिल किया जाता है, नई मालूमात आती हैं उनको शामिल किया जाता है, उन थ्योरीज को भी फर्दर टेस्ट करते रहते हैं। और हर बार अगर वो थ्योरी अब भी सही साबित हो जा रही है, अब भी वो रिफ्यूज नहीं हो रही है, तो फिर उसको लॉ कर दिया जाता है, लॉ बना दिया जाता है। और फिर लॉ बनने के बाद इसकी टेस्टिंग रुक जाती है। तो ये लॉ जो है, ये लॉ को तो हम कहते हैं कि ये कांस्टेंट फैक्ट है। फैक्ट मतलब सच्चाई, फैक्ट ऑफ नेचर, यानी कुदरत की सच्चाई हो जाती है ये। अब ये कुदरत की सच्चाई है, इसको रिजेक्ट नहीं किया जाता। सो दैट इज आवर टुडेज क्लास। आज की क्लास में हमें थ्योरी और लॉ और प्रिंसिपल को देखना था, तो थोड़ा सा इसकी समराइज करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थ्योरी बताई। थ्योरी क्या है जी? A hypothesis that stands the test of time, often tested and never rejected. मुख्तलिफ एक हाइपोथेसिस है जिसको आपने अक्सर टेस्ट किया है, कभी भी रिजेक्ट नहीं हो रही है, then it is called as theory. तो फिर उस हाइपोथेसिस को हम थ्योरी कहना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद जो दूसरी चीज हमने डिस्कस की वो थी लॉ एंड प्रिंसिपल। लॉ और प्रिंसिपल क्या होता है? लॉ एंड प्रिंसिपल जो है एक ऐसी थ्योरी को कहा जाता है जो मजीद टेस्ट होती है और उसको मजीद हम गलत साबित नहीं कर सकते, हर बार वो एक्सपेरिमेंट के जरिए सही साबित हो रही है, तो फिर वो लॉ बन जाता है। तो अब लॉ बनने के बाद हम उस लॉ को कहते हैं कि ये कांस्टेंट फैक्ट है नेचर का, इट इज इररिफ्यूटेबल, वो कभी भी गलत साबित नहीं होती। सो दैट इज आवर टुडेज क्लास। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।